हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे आखिर किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है ये, हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2। इससे हमारे पास क्या बना है, H2O यानी पानी बना है। ये हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना। क्या पहले ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। इधर हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन, इधर हमारे पास कितना है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, यानी जितना रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन उतना ही क्या प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन है। क्लियर हुई बात। अब हमारे पास इधर क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट में हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल नहीं। तो हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना। सवाल ये सबसे पहले उत्पन्न ये होता है कि आखिर हमें इसको बैलेंस क्यों करना है, आखिर जरूरत क्या आन पड़ी इसे बैलेंस करने की। ठीक है, तो हमें बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो जरूरत है वो हमने क्लास 9 में सीखा हुआ है। वो क्या क्यों सीखा हुआ, उसका जो रीजन है क्या है, वो हम लोगों ने पढ़ा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हम लोग मास को नहीं क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर मास कितना है, इधर हमारे पास मास कितना है, जोड़ते हैं हम लोग। हाइड्रोजन है 2 इधर है, तो इधर कितना मास हो गया, 2 AMU प्लस ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, यानी 8 दूना 16, यानी 16 AMU इसका मास है। सॉरी 16 दूना 32 AMU इसका मास है, यानी टोटल इधर मास कितना हो गया, 34 AMU। ठीक है, इधर कितना मास है, 34। इधर कितना मास है फिलहाल देखते हैं हम लोग। इधर मास हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है यानी 2 और 1 ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, यानी कितना हो गया ये 18 AMU। और ये मास क्या है, इधर 34, उधर कितना है 18 है। क्या है, मास बराबर है? नहीं। और हम लोगों ने पढ़ा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि हम लोग मास को नहीं क्रिएट कर सकते ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आखिर ये मास गया कहां, इधर ये 34 था, 34 से 18 आखिर गया कहां, कहीं ना कहीं तो गया होगा, पर तो कहीं ना कहीं तो नहीं जाता है मास। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने से क्या होता है, इधर का मास और उधर का मास क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे बैलेंस करना है। जो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। हमारे पास बैलेंस करने के जनरली 2 मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। जनरली जो हीट एंड ट्रायल मेथड होता है वो आसान होता है, क्यों, उसमें हीट करते हैं, यदि लग गया तो सही है, नहीं लग पाया ओके, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्या दूसरा मेथड है, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, 2 इधर क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। हम फिलहाल हम लोग ट्राई कर रहे हैं अलजेब्रिक हीट एंड ट्रायल मेथड। 2 हाइड्रोजन है, इधर हमने क्या लिया 2 ऑक्सीजन, 2 है इधर कितना ऑक्सीजन है 1। क्या किया जाए, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि पूरे जो पानी है ये H2O, इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। परंतु हमारे पास एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई, 2 तो ऑक्सीजन हमें मिल गया, परंतु इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 4, इधर कितना हाइड्रोजन है 2। अब देखिए इधर हाइड्रोजन कितना है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आई थिंक ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस N2 गैस प्लस, और ये क्या हमारे पास H2 गैस। इससे क्या बना है, हमारा बना है अमोनिया NH3। ये क्या है, ये अमोनिया, ये भी क्या है, एक टाइप का गैस ही है। ठीक, अब हमें इसे बैलेंस करना है। क्या बैलेंस है? बिल्कुल नहीं। चेक कर लेते हैं, 2 नाइट्रोजन इधर क्या है, 1 ही नाइट्रोजन, बैलेंस है ये? बिल्कुल नहीं है। तो इधर क्या है, 2 नाइट्रोजन है, इधर क्या हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 नाइट्रोजन हो गया। इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, परंतु इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 3 जा 6, ये 3 है, ये तो 2 3 जा 6, इधर 6 है, इधर कितना 2 है। क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया ये बैलेंस ऑलरेडी। अब तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ये हमारे पास क्या है, मीथेन गैस। इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न आउट करते हैं, तो क्या होता है, ये बनता है CO2 प्लस H2O बनता है ये। ठीक, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, देखते हैं हम लोग। इधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन, इधर कितना कार्बन है 1। ठीक है, कार्बन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना, इधर 4, इधर कितना हाइड्रोजन है 2। क्या किया जाए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बैलेंस हो गया ये। ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, मल्टीप्लाई है ये, 2 2 4 ऑक्सीजन। इधर कितना हमारे पास ऑक्सीजन 2, क्या किया जाए, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 हो गया और ये ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है ये। ठीक है, हम लोग और देखते हैं। अच्छा, जब भी हम लोग बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो उसका जो इस साइड का मास रहेगा, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड का मास रहेगा और जो प्रोडक्ट साइड का मास रहेगा, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग, इसी रिएक्शन में चेक कर लेते हैं। कार्बन, इसका मास इधर कितना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, यानी 16 और 4 16 AMU प्लस इधर कितना है, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है इधर, 2 2 4, यानी 16 चौका 64, ये टोटल कितना हुआ, ये 6 4 10, यानी 6 1 7 1 8 80 AMU। इस साइड कितना है देख लेते हैं, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है इधर 16 दूना 32, यानी कितना हो गया ये 44, और ये कितना इधर 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 2 पानी है, ये 2 × 18 यानी कि 36। अब हम जोड़ते हैं 44 प्लस 36, ये भी कितना आया हमारा 80, यानी जिधर का हमारा रिएक्टेंट साइड का जितना भी मास है उतना क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड का मास। ठीक है ये बात। चलिए
ये तो हमने सिंपल सिंपल देखा, बहुत आसान आसान, जिसमें इजीली हो गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा टफ देखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। बाकी हम लोग देखते हैं टफ वाला। जैसे हमें एक और रिएक्शन लेते हैं अच्छा सा, NaOH प्लस HCl, इससे क्या बनता है ये NaCl और क्या बनता है H2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? चेक कर लेते हैं हम लोग। इधर एक सोडियम है, इधर भी क्या है, एक सोडियम है। इधर ऑक्सीजन कितना है, एक। इधर भी ऑक्सीजन कितना है, एक। क्लियर है यहाँ तक? हाइड्रोजन एक है, इधर एक एक दो, इधर हाइड्रोजन कितना है, दो। इधर क्लोरीन एक है, इधर भी क्लोरीन क्या है, एक है। ये क्या है हमारे पास रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस, इसे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बैलेंस जनरली उस रिएक्शन को करते हैं जो बैलेंस नहीं है, तो ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है, एरा क्या आप करोगे, उसने चपाट उतरू रहेगा, जन्म सेंस लगाएगा। अब देखते हैं अगला। जैसे हमारे पास एक और रिएक्शन अच्छा अच्छा, AlOH का होल थराइस प्लस HCl, इससे क्या बनता है AlCl3, अल्युमिनियम क्लोराइड और पानी, ठीक है। हमें इसे बैलेंस करना, देख लेते हैं। अल्युमिनियम कितना है, एक अल्युमिनियम, इधर कितना अल्युमिनियम है, क्लियर है, बैलेंस है ये। इधर कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन यहाँ है। इधर कितना ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है। क्या किया जाए, 3 कर देते हैं। कितना हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर, कितना हो गया हाइड्रोजन, 4। इधर कितना हाइड्रोजन है, 3 दूना 6। क्या किया जाए, इधर हाइड्रोजन कम है, कम, इसलिए क्या करें, ठीक है रहने देते हैं। इधर क्लोरीन कितना है, 3, इधर कितना क्लोरीन है, 3, सॉरी एक क्लोरीन इधर, उधर 3 है। क्या करते हैं, 3 करते हैं। इधर कितना हाइड्रोजन हो गया, 3 इधर हो गया, 3 3 6, इधर कितना हो गया, 3 3 6, बैलेंस हो गया ये। आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। कुछ और देखते हैं हम लोग। जैसे अब हम लोग आते हैं हल्के बड़े एग्जांपल। बड़ा एग्जांपल इससे क्या क्या हो सकता है, ये तो था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग अगले देखते हैं। जैसे हमारे पास एक और है उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, AlOH का होल थराइस प्लस H2SO4, इससे क्या बना है हमारे पास, इससे बना है Al2SO4 का होल थराइस, साथ में क्या बना है, H2O, पानी, ठीक है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। ये कुछ बड़ा रिएक्शन है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लगाएंगे तो एक अल्युमिनियम है उधर, उधर अल्युमिनियम 2 है, यहाँ 2 लगाएंगे, फिर ऐसे हम लोग करेंगे, बहुत ही ज्यादा लंबा पेचीदा हो जाएगा। इस टाइप के बड़े रिएक्शन को हमें सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। जब भी हम लोग यहाँ बैलेंस कर रहे थे तो हमारे पास कोई ना कोई नंबर आता है, यहाँ भी एक नंबर आ रहा था, यहाँ भी एक नंबर आ रहा था, यहाँ भी एक नंबर आ रहा था और वहां भी एक नंबर आ रहा था, ठीक है। जब भी हम इस बैलेंस एक नंबर आता है, उस नंबर को बोलते हैं कोएफिशिएंट बोलते हैं ये मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो हमने मान लिया थोड़ा सा, यहाँ जो हम नंबर बैलेंस करेंगे वो आएगा A, यहाँ जो नंबर हमने बैलेंस किया वहां आएगा क्या B, यहाँ जो नंबर आएगा वहां आएगा C, यहाँ जो नंबर आएगा बैलेंस करने के बाद क्या आएगा D, कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा। तो हमने मान लिया कि वो नंबर क्या है, ABCD, कुछ भी है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि हमें बैलेंस करेंगे तो हमारे पास अल्युमिनियम कितना है, देखते हैं अल्युमिनियम कितना है, A अल्युमिनियम है, कितना अल्युमिनियम है, ये A से मल्टीप्लाई है, तो कितना अल्युमिनियम है A, और कहेंगे क्या अल्युमिनियम है यहाँ पे, नहीं है। फिर हमें इस साइड को उस साइड से बराबर करना था, A इज इक्वल टू उधर कितना अल्युमिनियम है, देख लेते हैं। उधर अल्युमिनियम कितना है, ओनली ये अल्युमिनियम है, कितना ये 2 अल्युमिनियम है, और 2 मल्टीप्लाई किससे, C से, तो 2C, A इज इक्वल टू क्या है ये 2C, ये हमारे पास क्या है अल्युमिनियम है। हमारे पास ये क्या आ गया, इक्वेशन आ गया। इक्वेशन हमारा हमने मान लिया इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट। फिर हमारे पास क्या है, और भी इसमें क्या क्या एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, हमें ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन कितना है इधर, 3 ऑक्सीजन है ये, तो 3 से मल्टीप्लाई है ये A, तो कितना है ये 3A। यहाँ भी ऑक्सीजन है, कितना है ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई किससे है ये B से, तो 3A प्लस 4B, प्लस बीच में इज इक्वल टू, हमें इस साइड को बराबर करना है उस साइड, यानी रिएक्टेंट को बराबर करना है प्रोडक्ट साइड से, ठीक है। तो 3A प्लस 4B इज इक्वल टू उस साइड कितना है ऑक्सीजन, 4 तिया 12, और ये मल्टीप्लाई किससे C से, तो 12C प्लस कितना है वो, यहाँ पानी में भी ऑक्सीजन है, कितना हो गया ये D, एक ही ऑक्सीजन है तो D, वो D से मल्टीप्लाई है, हो गया। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, यहाँ देखते हैं 3 हाइड्रोजन है तो 3A, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, ये मल्टीप्लाई किससे है, ये B से, तो क्या हो गया 3A प्लस 2B इज इक्वल टू उस साइड कितना हाइड्रोजन, उस साइड यहाँ पे हाइड्रोजन है बिल्कुल नहीं, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2D, कितना है ये 2D, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। और हमारे पास क्या है, और क्या हमारे पास एक और चीज है, सल्फर कितना है, ठीक है। सल्फर हमारे पास कितना है इधर, ओनली B सल्फर है, कितना है B इज इक्वल टू, उधर सल्फर है, हाँ है, सल्फर कितना है 3 से मल्टीप्लाई है, और ये पूरा मल्टीप्लाई से C से, यानी 3C, यानी B इज इक्वल टू 3C, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4।
अब हमारे पास 4 इक्वेशन आए हैं 1 2 3 और 4। अब इसी चारों इक्वेशन को हमें सोल्व करके क्या निकालना है, एबीसीडी का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, चलिए हमने मान लिया किसी भी वैल्यू को हमें 1 मान लेना है सबसे पहले, क्योंकि जब तक मैथमेटिक्स में क्या होता है कि इक्वेशन है, इक्वेशन में जब तक हमें एक वैल्यू को मान पता नहीं रहेगा तब तक हमें कोई भी वैल्यू नहीं निकल पाएगा। सारा क्या इक्वेशन है ये, हमने क्या मान लिया, खुद से मान लिया कि किसी भी एक वैल्यू को मान लेते हैं 1। किसको मान लेते हैं, हमने जनरली उसको 1 मानेंगे जिससे क्या निकालने में आसानी हो। यदि हम क्या करते हैं सी को मान लेते हैं 1, सी को मान लेते हैं 1 तो ए इजीली निकल जाता है, सी को यदि 1 मान लेते हैं तो बी भी इजीली निकल जाता है। तो हमने क्या किया, मान लिया लेट, क्या किया हमने, मान लिया लेट c = 1। तो जब c = 1 है तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा इधर a = 2 और क्या होगा इधर, हमने c को 1 माना था, अब क्या होगा ये b = क्या हो जाएगा 3, b = 3। अब हमें a b c तीनों का वैल्यू निकल गया है। अब हमें निकालना है वैल्यू d का। d के लिए हम एक काम करते हैं, चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 में चलते हैं। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में चलते हैं। 3a, a का वैल्यू यहाँ क्या है, a का वैल्यू यहाँ क्या है 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 2b, b का वैल्यू यहाँ क्या है 3, तो 2 3 जा 6 = 2d, यानी कि 2d = क्या हो गया 12, यानी d = 6। अब हमें क्या हो गया a b c और d चारों का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब इसी वैल्यू को अपने यहाँ क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। a = हमारा क्या है 2, इसको मिटा के क्या लिख देते हैं यहाँ पे 2, b = क्या है हमारा 3, इसको मिटा के हम यहाँ क्या कर देते हैं 3, c = हमारा क्या है 1, तो c को यहाँ मिटाकर 1 कर देते हैं, या फिर 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर है। d = क्या है हमारा 6, तो d को मिटाकर क्या कर देते हैं यहाँ पे 6। अब बॉस देखिए ये इक्वेशन ऑलरेडी अभी बैलेंस हो गया है, चेक करते हैं। देखो बॉस एल्युमिनियम 2, इधर एल्युमिनियम 2, ठीक है क्लियर है। ऑक्सीजन कितना है इधर 3 दूना 6, यहाँ कितना है 4 3 12, 12 6 18, इधर कितना है 4 3 12 और ये 6 18, ठीक है। और देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन कितना है इधर 3 दूना 6, 6 6 12, इधर कितना हाइड्रोजन है 6 दूना 12। सल्फर देखते हैं तो सल्फर कितना है 3, सल्फर यहाँ कितना है 3। अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।